हेलो एवरीवन, गेजर सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 कर रहे हैं। ये बी पार्ट बुक का 3 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपका थ्योरी का और प्रैक्टिकल का भी। तो आज इस चैप्टर का हमारा 8वां लेक्चर है और टॉपिक हमारा है आज का व्हेन ऑन डिवेंचर आर नॉट कैंसल्ड बट केप्ट एज इन्वेस्टमेंट। विद एग्जांपल हम करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कल हमने एक डायग्राम बनाया था जिसमें परचेज किए जाते हैं ओपन मार्केट में डिवेंचर। कंपनी क्या करती है, अपने ही डिवेंचर को ओपन मार्केट में परचेज कर लेती है। उसके सामने दो ऑप्शन है, जैसे कि आपको बताया परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर इन ओपन मार्केट। दो ऑप्शन है, पहला है फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन पर्पस। कंपनी इनको रिडीम करने के लिए क्या करती है, इनको परचेज कर लेती है और इनको कैंसिल कर देती है। ये जो है इसको हमने 6th और 7th लेक्चर के अंदर किया है। अब सेकंड ऑप्शन कंपनी के पास ये आ जाता है, कंपनी इनको परचेज कर लेती है बट नॉट कैंसिलेशन पर्पस से। कंपनी इनको कैंसिल नहीं करती बल्कि इनको कैसे रखती है, केप्ट एज इन्वेस्टमेंट, एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंपनी इनको रखती है। इनको आप इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर भी कह सकते हो। यानी कि जब कंपनी अपने ही डिवेंचर को खुद परचेज कर लेती है और उनको कैंसिल नहीं करती है तो वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ठीक है, और वो कंपनी की एक टाइप की एसेट्स बन जाती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम केवल यही करेंगे कि कंपनी अपने डिवेंचर खरीदती है बट उनको कैंसिल नहीं करती, उनको एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखती है। जब कंपनी इनको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखती है तो कंपनी को बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में कंपनी कहाँ दिखाएगी, इनको कंपनी दिखाएगी अपनी एसेट साइड, क्योंकि उस टाइम वो कंपनी की एसेट्स बन जाती है। तो इसकी थ्योरी देख लो थोड़ी सी, कई बार इसकी थ्योरी भी आ जाती है। तो जैसे अभी बताया थ्योरी सेम वैसे ही है। कई बार कंपनी अपना धन विनियोग करना चाहती है, यानी कि कंपनी के पास एक्सेस फंड है, वो कंपनी लगाना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है। तो कंपनी अन्य कंपनियों के अंश और ऋण पत्रों को खरीदने की बजाय अपने ही ऋण पत्रों को विनियोग करने की, अपने ही ऋण पत्रों को खरीद कर विनियोग की तरह कार्य कर लेती है। यानी कि दूसरी कंपनियों के शेयर डिवेंचर परचेज नहीं करती, अपने ही खरीद लेती है और उनको सेफ रख लेती है। इसके पीछे कुछ कारण है, कंपनी कुछ कारण की वजह से ही अपने जो डिवेंचर है वो खरीदती है। पहला कारण ये है कि अगर कंपनी ऐसा करती है, अपने डिवेंचर कंपनी खुद खरीदती है, तो कई बार अपने डिवेंचर जो है अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू से कम पर मिल जाती है, तो इसलिए कंपनी को फायदा होता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, कंपनी अपने ही डिवेंचर खुद ने खरीद रखे हैं तो कंपनी को बाहर इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, वो ब्याज कंपनी के अंदर ही बच जाता है, यानी कि कंपनी के अंदर ही रहता है, वो बाहर किसी को देना नहीं पड़ता। तीसरा कारण ये है कि अगर कंपनी को धन की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनी इन्हें दोबारा बेच सकती है, तो कंपनी आसानी से इनको दोबारा से बेच सकती है, कंपनी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखो इसके लिए जब हम कंपनी अब ऑन डिवेंचर परचेज कर रही है और उनको वो किस बेस पे रख रही है, एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख रही है। तो अब हम जब एंट्री करेंगे तो एंट्री हम क्या करेंगे, एंट्री हम करेंगे, इसकी सिंपल सी एंट्री हम करेंगे इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, इसमें जो भी जितने भी डिवेंचर है, मान लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं कि डिवेंचर की वैल्यू कितनी है 50,000। ठीक है, और कंपनी ने परचेज कितने में किए हैं, कंपनी ने परचेज किए हैं 49,000 में, तो यहां पर एंट्री कितने से होगी, 49,000 से होगी। अब देखो इसमें ये कंपनी ने 49,000 में परचेज किए थे, कितने के, 50,000 के। कंपनी को यहां बेनिफिट हो गया 1,000, पर इस प्रॉफिट को कहीं भी शो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये तब दिखाया जाता है जब कंपनी अपने डिवेंचर को सेल करती है
या फिर कंपनी कैंसिल करती है। बट इस कंडीशन में कंपनी ने कैंसिल करने के पर्पज से ये नहीं परचेज किए, कंपनी ने एज ए इन्वेस्टमेंट, हमने एंट्री के अंदर लिखा है इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर, कंपनी ने अपने डिवेंचर में पूंजी इन्वेस्ट की है। तो आपने 50 की बजाय आपको 49,000 में मिल गया, सीधी सी बात है, फायदा तो है, बट ये फायदा फाइनली तौर पर जब इन डिवेंचर को बेचा जाएगा तभी दिखाया जाएगा। हो सकता है उस टाइम हमें 49 की बजाय हमें इसके 55 रुपीज भी 55,000 भी मिल जाए, हो सकता है 48, कुछ भी हो। तो जब तक कंपनी के पास ये डिवेंचर एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर रहेंगे तब तक ये बेनिफिट जो हुआ है या जो प्रॉफिट हुआ है उसकी एंट्री नहीं की जाएगी। अब बात आती है कि इनको दिखाते कहाँ, ये जो इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर है इनको कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जो आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है उस हेडिंग के अंदर दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जिसकी एक ही एंट्री की जाएगी और ज्यादा क्यों दूसरी एंट्री हम कब करेंगे, जब इनको सेल करेंगे तब। तो इस कंडीशन में केवल एक ही एंट्री होगी और दूसरी इसका बैलेंस शीट बनाई जाएगी। बैलेंस शीट का मैं आपको परफॉर्मा बनाकर दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह से शो करना है। तो ये हमारा बैलेंस शीट का परफॉर्मा हम बना रहे हैं। यहां हम लिख लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन दिस डेट, जो भी है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग दिखाते हैं, ये आपकी लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। इसमें हम क्या दिखाएंगे, पहली हेडिंग दिखाते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अंदर जो भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग होगी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग होगी उसको हम यहां पर शो कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड हेडिंग जो आती है, यानी कि ये वर्टिकल फॉर्म में है, तो सेकंड साइड कौन सी आती है आपकी, एसेट साइड आती है, एसेट साइड। तो एसेट साइड किस तरह से दिखाया जाएगी, हेडिंग बनाई जाएगी, पहली हेडिंग बनाई जाएगी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो भी होगी उनको लिख देंगे उनके नाम समेत। जैसे कि हमारे इस कंडीशन में 49,000 के हमने डिवेंचर खरीदे हैं, तो हम यहां लिखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑन डिवेंचर। ठीक है, और यहां हम कितने रुपीस के दिखाएंगे, 49,000 के हम यहां पर शो करेंगे। इस तरह से इनका अलग से टोटल कर देते हैं और इस साइड का भी हम अलग से टोटल कर देते हैं। तो ये बैलेंस शीट में इस तरह से दिखाई जाएंगे। कंपनी की कोई लॉन्ग टर्म बोरोविंग है तो वो यहां पर आ जाएगी। कंपनी ने अगर अपने डिवेंचर, कंपनी ने 50,000 के थे 49 में परचेज किए, तो यहाँ पे कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट 49 ही मानेगी और 49,000 ही यहाँ आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर शो करने होंगे। तो इस तरह से कंपनी क्या करेगी, अपने बैलेंस शीट के अंदर इन डिवेंचर्स को दिखाएगी। इन डिवेंचर को कंपनी क्यों दिखाती है, क्योंकि कंपनी के अपनी एसेट्स बन जाती है ये, जब तक कंपनी इनको सेल नहीं करती है तब। और दूसरी बात रही प्रॉफिट की, यहाँ पर प्रॉफिट की एंट्री तभी होती है जब या तो आप कैंसिल करो या फिर इन डिवेंचर को हम सेल करेंगे, उस टाइम हम जो भी प्रॉफिट होगा उसकी एंट्री कर दी जाएगी। इलिस्ट्रेशन नंबर 31, A company had ₹5,15,000 डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2017। कंपनी के पास 5 लाख रुपीज के डिवेंचर है आउटस्टैंडिंग। ऑन द सेम डेट एज पर द टर्म ऑफ इशू द कंपनी परचेज 50,000 डिवेंचर एट 98 रुपीज इन ओपन मार्केट। कंपनी ने क्या किया, अपने ही डिवेंचर, कंपनी के पास टोटल आउटस्टैंडिंग कितने थे, 5 लाख, इनमें से कंपनी ने 50,000 डिवेंचर मार्केट में जो और किसी ने खरीद रखे थे कंपनी के, उनसे ओपन मार्केट में 50,000 के डिवेंचर 98 रुपीज के हिसाब से ओपन मार्केट में परचेज कर लिए। गिव जर्नल एंट्री इफ द डिवेंचर आर परचेज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। दो कंडीशन दे रखी है,
पहली कंडीशन में आपको एंट्री करके दिखानी है कि इन डिवेंचर को कंपनी ने इमीडिएट कैंसिल करने के लिए परचेज किया है। एंड सेकंड, इफ द डिवेंचर आर परचेज एज इन्वेस्टमेंट, और सेकंड कंडीशन में आपको एंट्री करके दिखानी है कि इन डिवेंचर को कंपनी ने एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा है। ऑल्सो शो हाउ द अबाउ डिवेंचर विल बी शोन इन द कंपनी बैलेंस शीट इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस के अंदर, जब हम इमीडिएट कैंसिल करते हैं और जब हम एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखते हैं, दोनों ही केसेस के अंदर आपको बैलेंस शीट में इसकी एंट्री करके दिखानी है, पोस्टिंग करके कि कहाँ कैसे लिखा जाएगा। इग्नोर एंट्री रिलेटिंग टू DRR एंड इन्वेस्टिंग द 15% अमाउंट। जो DRR बनाते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और जो DRI डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 15% है, इनको इग्नोर करना है। इग्नोर मतलब ये कंपनी के हो सकता है ऑलरेडी बने हुए हो, तो कंपनी इसलिए इनको कहती है कि इग्नोर करना है, तो इन दोनों की एंट्री हमें नहीं करनी। देखो इस क्वेश्चन में दो कंडीशन दी गई है कि पहली कंडीशन में तो आपको एंट्री करनी है व्हेन डिवेंचर परचेज फॉर कैंसिलेशन पर्पस, यानी कि डिवेंचर जो है आपको कैंसिल करने के पर्पस से आपने परचेज किया, और सेकंड कंडीशन में एंट्री करनी है एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपने रखे हैं। तो हम देख लेते हैं टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। आउटस्टैंडिंग डिवेंचर कितने हैं आपके? 5 लाख रुपीज के हैं। आपने परचेज कितने किए हैं? परचेज जो आपने किए हैं वो 50,000, टोटल में से 50,000, बट उनको किस रेट पे किया है? परचेज किया है इनको 98 के रेट पे, और फेस वैल्यू कितने की है? 100 रुपीज की है। तो अब आपको एंट्री करनी है ये मानकर कि जो डिवेंचर, टोटल डिवेंचर तो कंपनी के पास 5 लाख रुपीज थे, ठीक है, इसमें से कंपनी ने अपने ही 50,000 के डिवेंचर 98 रुपीज के हिसाब से ले लिए, यानी कि ये कह सकते हैं कि 100 रुपीज के डिवेंचर थे, 100 रुपीज पर डिवेंचर जो फेस वैल्यू थी, वो डिवेंचर आपको 98 में मिल गया है। तो इसकी एंट्री हम सबसे पहले हम करते हैं कैंसिलेशन पर्पस से एंट्री। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे, ये 2017 1 अप्रैल दिया हुआ है, तो सबसे पहले डेट लिख लेते हैं, एंट्री करते हैं ऑन डिवेंचर, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने कितने के खरीदे? 50 वाले 49 में परचेज कर लिए, ठीक है, 49,000 में। यहां लिखेंगे परचेज डिवेंचर फॉर कैंसलेशन पर्पस, ये लिखना जरूरी है आपको, ठीक है। तो पहली एंट्री होगी हमारी 49 में, 50 वाले डिवेंचर कितने में परचेज कर लिया आपने? 49,000 में। अब कंपनी क्या करेगी? इनको इमीडिएट कैंसिल कर देगी। सेम डेट को क्या करेंगे? कैंसिल करने की एंट्री करेंगे, 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर। कितने में परचेज किया आपने? 15% डिवेंचर थे कितने के? 50,000 के। आपने परचेज कितने में किए? 49,000 में, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो गया? टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना प्रॉफिट हो गया? 1000। क्या हो गया? डिवेंचर कैंसिल हो गए, डिवेंचर कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री हम करेंगे ये, पहले एंट्री परचेज करने की होगी, दूसरी एंट्री में अपने ही डिवेंचर को कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल किया तो आपने प्रॉफिट की एंट्री कर दी, क्योंकि आपने 50 वाले 49 में परचेज किया तो आपको 1000 का प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट जो है, इस प्रॉफिट को आप कहाँ दिखाओगे? इस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफर कर दोगे। तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपीस था? 1000 था। 1000 प्रॉफिट जो है यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये एंट्री हमारी होगी, पहला जो पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग, जब कैंसिल करने के पर्पज से आपने डिवेंचर को परचेज किया है। अभी क्वेश्चन में ये भी कहा गया है
कि आपको बैलेंस शीट में भी दिखाना है। तो हम बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लेते हैं। यहाँ पर इस मेथड के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में इन डाटा को शो करना होगा। ये हो गया एज ऑन दिस डेट, जो भी डेट है ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पर ईयर दिखा लेंगे। यहाँ पर ये हमारा हो गया प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा करंट ईयर। तो सबसे पहले ये हमारी कौन सी साइट है, सबसे पहले ये वर्टिकल फॉर्म में ही बना रहे हैं हम, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है, ठीक है। आपके टोटल डिवेंचर देखते हैं। ये आगे नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं। एक ही हेडिंग है, डिवेंचर का ही है, तो हम इसके अंदर एक ही जो डिवेंचर वाला कॉलम है वही लिखेंगे। तो हम यहां लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। कितने थे, क्या क्या चीज थी इसमें थे लॉन्ग टर्म बोरोविंग। अगर पिछले साल की प्रीवियस ईयर का देखें तो प्रीवियस ईयर में आपके डिवेंचर कितने थे, 5 लाख रुपीज के थे, ठीक है। बट इस साल कितने हैं आपके, 4,50,000 के डिवेंचर है। 4,50,000 के कैसे हैं, क्योंकि आपने क्या किया, जो पिछले साल जो 1 अप्रैल को आपके 5,000 के थे, यहाँ ईयर भी लिख सकते हो आप, मैं ईयर लिख देती हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। 31/3/2017 और ये आ गया 31/3/2018, ठीक है। तो पिछले साल आपके डिवेंचर, या हम ये कह सकते हैं कि 1 अप्रैल साल के स्टार्टिंग वाले दिन आपके डिवेंचर थे 5 लाख के, 5 लाख के डिवेंचर थे। इसमें से आपने क्या किया, अपने ही डिवेंचर 50,000 के आपने उनको निकाला, खुद ने परचेज किया और उनको आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो अब आपके करंट ईयर में कितने बचे हुए हैं, 4,50,000 डिवेंचर बचे हुए हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, इसके अंदर शो करनी होगी एंट्री, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पहला केस, जिसमें हमने क्या किया है, डिवेंचर को कैंसिल करने के पर्पज से परचेज किया है। और दूसरा अगर पॉइंट अगर हम लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ये डिवेंचर जो है कंपनी ने परचेज किए, सेम 50,000 वाले 49 में परचेज किए हैं, बट इनको कंपनी ने किस पर्पज से किए हैं, इनको कैंसिल नहीं करेगी कंपनी, अपने पास एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखेगी। तो कंपनी सबसे पहले एंट्री क्या करेगी, 2017 1 अप्रैल को कंपनी ने ये एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखी है। तो एंट्री करेंगे हम इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 49,000। यहां नरेशन लिखेंगे, परचेज डिवेंचर फॉर एज लिख दे, एज इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो कंपनी ने क्या किया, यहां पर जो डिवेंचर परचेज किए हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से किए हैं, कैंसिल करने के पर्पस से नहीं किए। तो यहाँ केवल अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से परचेज करते हो, यानी कि परचेज कर लेते हो अपने डिवेंचर, उनको कैंसिल नहीं करते हो, एज ए इन्वेस्टमेंट रखते हो, तो केवल आपको एक ही एंट्री करनी है। जब आप इनको सेल करोगे तब दूसरी एंट्री होगी, और उसी टाइम जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसी टाइम आप शो करोगे। और अगर प्रॉफिट हो गया तो उसी टाइम आप कैपिटल रिजर्व में डालोगे, और लॉस हो गया तो उसको P&L अकाउंट में शो करोगे। बट यहाँ केवल इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम परचेज कर रहे हैं, तो केवल एक एंट्री करेंगे। जब सेल के बारे में कहा जाएगा तभी दूसरी एंट्री करी जाएगी। अब बात आती है कि इनको, ये जो डिवेंचर है, इन डिवेंचर को आपको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है।
अब बैलेंस शीट बनाते हैं, हम बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाते हैं। तो यहाँ हम बना लेते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन ये बना लेते हैं 31/3/2018। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट हो जाएगी। और यहाँ हम शो करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 31 मार्च 2018 करंट ईयर हो गया, और ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ये वर्टिकल फॉर्म में बना रहे हैं हम ये बैलेंस शीट। तो इसमें हमारी आ जाएगी सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक है, हेडिंग नंबर 1 ये दिखा देंगे हम। अब इसके अंदर आपको दिखानी होगी नॉन करंट लाइबिलिटी। सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, शेयर होल्डर फंड वगैरह दिखाते हैं, वो है नहीं हमारे पास, तो हम नॉन करंट लाइबिलिटी ही शो करेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या चीज है आपकी, यहाँ पे हमारे हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग देखो पिछले साल भी 5 लाख थे, क्वेश्चन में 5 लाख डिवेंचर दिए हुए हैं, और इस साल भी आपके 5 लाख के ही डिवेंचर है, कोई कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपने डिवेंचर खरीदे हैं बट उनको कैंसिल नहीं किया। जब तक आप कैंसिल नहीं करते हैं तब तक आपकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग उतनी ही शो करेगी। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका यहाँ सेकंड पॉइंट, एसेट साइड में आप क्या शो करोगे। एसेट साइड, एसेट साइड में देखो नॉन करंट एसेट शो करते हैं हम पहले, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हम क्या दिखाएंगे, सबसे पहले आपके पास और कोई एसेट्स तो है ही नहीं, केवल ये इन्वेस्टमेंट ही है, तो इनको हम लिखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो प्रीवियस ईयर में तो कुछ नहीं है, और आपका इस ईयर में कितने हैं इन्वेस्टमेंट, 49,000 के। तो इस तरह से आप इनको 49,000 के इन्वेस्टमेंट शो करके इस तरह से आप बैलेंस शीट बनाकर शो करोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इस तरह से ये एंट्री करेंगे हम इन्वेस्टमेंट, ये जो आपके डिवेंचर है इनको एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर परचेज करने पर, और इनको बैलेंस शीट में शो करने पर। एक स्टेप हम इससे आगे और लेते हैं, मान लेते हैं इन डिवेंचर को कंपनी जो है सेल कर देती है। ठीक है, एक पॉइंट और ऐड करते हैं, इन्हीं डिवेंचर को जब, क्वेश्चन तो इतना ही है आपका। ठीक है, एक स्टेप इसमें जो है ये 49,000 है, 1,000 का प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है, इसके बारे में हम कर रहे हैं। अगर इन्हीं को कंपनी सेल करती है तो आपको क्या एंट्री करनी होगी, वो हम पॉइंट कर लेते हैं। मान लेते हैं कंपनी इन डिवेंचर को, डिवेंचर कितने हैं हमारे, डिवेंचर है 50,000 के डिवेंचर थे, और अपने परचेज किए 49 में। इन डिवेंचर को कंपनी क्या कर देती है, रिडीम कर देती है या सेल कर देती है। तो देखो अब इसका प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा, तब हम एंट्री करेंगे 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर। इन कितने थे डिवेंचर आपके, थे 50,000 के, आपने परचेज कितने में किए, 49,000 में, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। देखो डिवेंचर को सेल करना नहीं लिखेंगे, हमेशा रिडम्पशन करना लिखेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एंट्री हम क्या करेंगे, जब डिवेंचर को, जो पहले वाले ये डिवेंचर अभी हमने किया, इसका एक स्टेप आगे हम देख रहे हैं, जब इन डिवेंचर को कंपनी रिडीम करती है या इनको कैंसिल करती है तो ये एंट्री की जाएगी। ठीक है, अब इसमें आ गया प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को कंपनी क्या करेगी, जिस भी तारीख को ये एंट्री की है सेम उस तारीख को कंपनी इस प्रॉफिट को किस में ट्रांसफर कर देगी, कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
ये 1000 का प्रॉफिट है, ये यहाँ पर एंट्री कर दी जाएगी। तो ये दो एंट्री अगर एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपके पास डिवेंचर है, तो ये दो एंट्री अगर क्वेश्चन में कह रखा है तभी आपको करनी है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको ये समझा दिया गया, आपको क्वेश्चन में कह रखा है वो इतनी ही एंट्री करनी है, ये एंट्री करनी है एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर परचेज करने की, और उसको बैलेंस शीट में शो करना है सेकंड केस में। तो ये सेकंड केस इतना ही आपको करना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है परचेज ऑन डिवेंचर इन ओपन मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट, या हम कह सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंपनी परचेज करती है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।